आज हम देखते हैं टेली प्राइम के अंतर्गत इंटरेस्ट कैलकुलेशन बाय इंटरेस्ट वाउचर क्लास। वाउचर क्लास के माध्यम से इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना और उनका वाउचर जनरेट कर देन पेमेंट करना। चलिए तो आज के इस कंसेप्ट में हम समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना होगा F11 प्रेस कर इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस करेंगे, जिससे इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमारी कंपनी में कॉन्फिगर होगा और उसके बाद हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो ये हमारा सबसे पहला पैरामीटर है। इसके बाद हम उसका वाउचर एंट्री करेंगे। लेकिन यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो यदि पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। चलिए तो हमारा जो आज का कंसेप्ट है, टॉपिक है, वो है कि हमने गायत्री कंप्यूटर से माल खरीदा और उसमें भी आज का जो हमारा मेन कंसेप्ट है उस पर यह है कि हम एक ही पार्टी से दो प्रकार के ड्रेस पर जब परचेज करते हैं तो उसका वाउचर एंट्री कैसे करें। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन परचेज। उसमें पहला क्वेश्चन कहता है गायत्री कंप्यूटर से 5,000 का माल खरीदा, 2% की दर से एक माह की ब्याज की गणना करें। दूसरा है गायत्री कंप्यूटर से 10,000 का माल खरीदा, जिसमें 3% की दर से एक माह की ब्याज की गणना करें। इन दोनों को हम पहले जेबी के माध्यम से देखेंगे, इसके बाद वाउचर क्लास से कैसे करें वो देखेंगे। चलिए चलते हैं टेली स्क्रीन पर। तो हम दोनों वाउचर एंट्री को जनरेट कर देते हैं। पहले यानी परचेस में जाएंगे, यहाँ पर कंट्रोल एज करके हम एज ए वाउचर में इस एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्रेडिट करेंगे हम गायत्री कंप्यूटर को, अल्ट सी से एक लेजर बना लेते हैं। गायत्री कंप्यूटर, गायत्री कंप्यूटर चूंकि हम माल खरीदते हैं तो ये कहलाएगा हमारा सेंट्री क्रेडिटर्स। यहीं पर आपको पैरामीटर मिलेगा एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसे हमें यस करना है। तो जैसे हम यस करते हैं तो यहाँ पर मिलता है इंटरेस्ट पैरामीटर। इसमें हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन इसे यस करेंगे और ओवरराइट अभी नहीं करेंगे। इसके साथ ही अमाउंट एडिट भी हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम कर रहे हैं रेशियो 2% का, 2% दर से 30 डे मंथ हम सिलेक्ट करते हैं। यदि हम चाहें तो यहाँ पर कैलेंडर मंथ भी कर सकते हैं। चलिए हम कैलेंडर मंथ से देख लेते हैं। और इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो पिछले क्लास में देखा है कि 30 डे मंथ क्या होता है और कैलेंडर मंथ क्या होता है, 365 क्या होता है और कैलेंडर ईयर क्या होता है। अब चूंकि गायत्री कंप्यूटर हमारा लेनदार है तो हम क्रेडिट बैलेंस ओनली सिलेक्ट करेंगे। ऑलवेज यहाँ पे ले लेते हैं। इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन हम यहाँ पर लेंगे। राउंडिंग यदि हम चाहते हैं तो नॉर्मल राउंडिंग यहाँ पर कर सकते हैं और यहाँ लिमिट देंगे 1 का। तो यहाँ पर एक तो 2% का रेशियो सेट हो गया। इसी प्रकार हम एक 3% का रेशियो भी यहाँ पर दे देते हैं। सेम कैलेंडर मंथ, क्रेडिट टाइप ऑलवेज, यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग 1 हम लेंगे, देन एंटर। तो ये दो प्रकार की इंटरेस्ट यहाँ पर आ गए। ठीक है, इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, देन कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेते हैं। पहला एंट्री कहता है कितने का माल खरीदा, तो हमने खरीदा 5,000 रुपए का। न्यू रेफरेंस लेंगे नंबर 1 और इस एंट्री को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड कितनी तारीख को कर रहे हैं, एक लेजर बनाएंगे परचेज का, परचेज जाएगा अंडर परचेज के, एंटर करेंगे, देन एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये 5,000 का हमने माल परचेज किया है 1 अप्रैल। आप चाहें तो 1 मई 1 जून, क्योंकि एजुकेशनल वर्जन है तो इसमें 1 तारीख हमें लेना पड़ेगा। हम यहाँ पर ले लेते हैं 1/6 को हमने माल खरीदा, या एक साथ लेते हैं फिलहाल का, इसी महीने में एंट्री कर देते हैं। ठीक है, ये हमने क्रेडिट पर खरीदा है, उधार पर खरीदा है और इसमें हमें 2% का ब्याज यहाँ पर कैलकुलेट करना है। आप देखते हैं कि जब हम देखने के लिए जाते हैं 1 अगस्त को तो कितना ब्याज इसका बनेगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम DSI यानी क्या करेंगे, डिस्प्ले के अंतर्गत जाएंगे, स्टेटमेंट अकाउंट के अंतर्गत जाएंगे और इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए आई प्रेस करेंगे। पेबल है हमारा तो इंटरेस्ट पेबल को हम जाएंगे और यहाँ पर F2 प्रेस कर 1/8 को हम ये कैलकुलेशन देख रहे हैं। तो आप देखें
कि यहाँ पर करंट लाइबिलिटी बता रहा है 5,000 की 250 रुपये। एंटर करते हैं, एंटर करते हैं और एंटर करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि टैली ने क्या किया कि दोनों ही इंटरेस्ट इस पर लागू कर दिया। कितना? 2% की दर से 100 रुपये और 3% की दर से 150 रुपये। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं कि यदि इस पैसे को हमें जेबी से देना है तो हम इसकी जेबी पास कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर दोनों कर दिया, लेकिन पहली एंट्री हमारी 5,000 की थी, इसमें लागू होता है फॉर्मूला 2% की दर से। दूसरा हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जो हमने 10,000 का माल खरीदा उस पर कौन सी दर लागू होती है? 3%। चलिए तो ये भी हम परचेज कर लेते हैं फिलहाल के लिए, यहाँ से बाहर आ जाएंगे और एक और वाउचर एंट्री हम करते हैं परचेज में। फिलहाल के लिए हम 1 जुलाई को ही कर रहे हैं। गए कंप्यूटर से माल खरीदा और अमाउंट ऑफ है हमारा 10,000। न्यू रेफरेंस हमने इसको लिया, देन परचेज में हम गए और इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर जो 10,000 रुपए है ये 3% की दर से माल खरीदा है। पहले वाला जो है वो 2% की दर से खरीदा है। अब यदि हम देखते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन, टीएसआई इंटरेस्ट पेबल और एफ टू प्रेस करेंगे। 1/8 की डेट में हम देख रहे हैं, माना कि 1/8 को हम पेमेंट देने गए तो टोटल ये 15,000 का 750 रुपये बता रहा है। जब हम एंटर करेंगे और डिटेल यहाँ पर जाते हैं, एंटर करेंगे तो यहाँ पर दोनों को कैलकुलेट करके बता रहा है, इसी प्रकार यहाँ पर भी दोनों को कैलकुलेट करके बता रहा है। लेकिन हमें पहले वाले पर 2% की दर से देना है और दूसरे वाले पर 3% की दर से देना है। यानी पहले के अगेंस्ट में 150 रुपये आया है जिसका रेफरेंस नंबर है 1, और दूसरे के अगेंस्ट में 300 रुपये आया है। यानी टोटल यदि हम देखें तो 400 रुपये का हमें इंटरेस्ट यहाँ पर देना है। तो जब आप जेबी पास करते हैं तब तो बड़ा आसान हो जाता है। हम गए यहाँ पर वाउचर क्लास के अंतर्गत नॉर्मली जो हम करते हैं, हम गए F7 को प्रेस किया और यहाँ पर हम डेबिट कर देते हैं इंटरेस्ट पेबल। तो अल्ट सी से एक लेजर बना लेते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे। कितना देना है? तो पहले वाले मामले केस में हमें देना है 100 रुपये। ठीक है, क्रेडिट करेंगे हम किसको? गायत्री कंप्यूटर को। अगेंस्ट रेफरेंस बना लेते हैं, न्यू रेफरेंस इसको डालेंगे हम। और ये किसके अगेंस्ट है? चाहे तो आप उसी एंट्री में इसको अगेंस्ट में डाल सकते हैं, पर अभी हम न्यू रेफरेंस लेकर के ले लेंगे। और यहाँ पर 2% का रेशियो है तो वो हम डाल देते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। कितना अमाउंट है? 100 रुपये है। एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, एक और वाउचर एंट्री आप कर सकते हैं और इसमें भी हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट पेबल। अमाउंट कितना है? इसमें 300 रुपये है क्योंकि 10,000 का ब्याज कैलकुलेट होना है। गायत्री कंप्यूटर ही है, न्यू रेफरेंस हम लेते हैं और ये 3% वाला है, यानी 300 और 100 उसके लिए, यानी 400 रुपये का मामला यहाँ पर बैठता है गायत्री कंप्यूटर का। ठीक है, तो ये तो जेबी का फॉर्म। अब जेबी में क्या हुआ कि वो भले ही उसने क्या करा, जब आपने डीएसआई से इस इंटरेस्ट पेबल को देखा यहाँ पर 1/8 के कैलकुलेशन में तो यहाँ पर टोटल बता दिया। अभी तो देखिए ये 2% को भी बता रहा है उस अमाउंट में, क्योंकि वो देना है। ठीक है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर एक मामले में यदि हम देखें 5,000 की एंट्री में तो 250 रुपये, यानी 2% और 3% दोनों बता रहा है। इसी प्रकार 10,000 वाले मामले में यहाँ पर 2% और 3% दोनों बता रहा है। ठीक है, तो हमने पहले वाले में 2% सिलेक्ट किया है, दूसरे वाले मामले में 3% सिलेक्ट किया है। अब यदि हम इसका पेमेंट करते हैं, हम गए वाउचर में A5 से हम पेमेंट करते हैं, गायत्री कंप्यूटर को सिलेक्ट किया, अगेंस्ट रेफरेंस में यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर 5,000 हमने सिलेक्ट किया। देन अगेंस्ट में ही उस 5,000 का ब्याज हमने सिलेक्ट किया, 2% के जो हमने लिख रखा था आइडेंटिफिकेशन के लिए 100 रुपये। इसी प्रकार फिर अगेंस्ट रेफरेंस में गए, 10,000 सेलेक्ट किया और अगेंस्ट रेफरेंस में 10,000 का 3% हमने ब्याज सेलेक्ट किया। और इस एंट्री को आप बुक भी पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन
यदि यही कार्य हमें क्लास के माध्यम से करना है, ठीक है, ये आ गया आपका पूरा वाउचर आ गया। आप चाहें तो इसको फोटो क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि इसको आप वाया जेबी से एक बार करके देख लो। ठीक है, तो ये हमारा 15,400 टोटल अमाउंट विथ इंटरेस्ट यहाँ पर बन गया है, जिसको हम कब पे करेंगे, तो इसको पर पे करेंगे हम 1/8 को। ये 1/8 की डेट हमने यहाँ पर सेट कर दिया। फिलहाल के लिए मैं इस एंट्री को पास नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें हमारा जो आज का क्लास का कंसेप्ट है वो है वाउचर क्लास, यानी हमारी आज की जो लाइव क्लास, ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ये कंसेप्ट ही हमारा वाउचर क्लास के कनेक्ट में है। चलिए, तो हम इसको वाउचर क्लास के माध्यम से कैसे करें और कहाँ क्या उलझन आएगी उसको हम देखने वाले हैं। तो इस एंट्री से को हम बाहर आ जाते हैं, इसको पास नहीं कर रहे हैं, और फिलहाल के लिए जो हमने जेबी पास किया है उसको भी डिलीट कर देते हैं। जेबी को देखने के लिए डिस्प्ले अकाउंट के अंतर्गत हम जनरल वाउचर में जाते हैं, जनरल रजिस्टर में जाते हैं, एंटर करेंगे, और हम इन दोनों ही एंट्रियों को क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा आसान होता है क्लास के माध्यम से इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना, और क्लास के माध्यम से इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना हो तो उसके लिए हम अल्टर में जाएंगे, और जो हमारा वाउचर टाइप है इसमें जाकर के हम यहाँ पर क्रेडिट नोट को सिलेक्ट करेंगे। ध्यान रहे, जब आप इंटरेस्ट रिसीव करते हो तो उस स्थिति में आपको डेबिट नोट में वाउचर क्लास बनाना है इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट रिसीवेबल कह सकते हैं आप, या इंटरेस्ट क्लास कह सकते हैं। लेकिन जब हमें इंटरेस्ट देना हो तो हम क्रेडिट नोट के अंतर्गत उसका वाउचर क्लास क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्रेडिट नोट को सिलेक्ट करते हैं, देन यहाँ पर आपको एंटर करना है और सीधे आ जाना है क्लास नेम पर। यहाँ पर हम बना लेते हैं इंटरेस्ट क्लास, इंटरेस्ट क्लास हमने क्रिएट किया। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंट, यानी ये पर्टिकुलरली ऑप्शन आपको डेबिट और क्रेडिट में ही मिलेगा, और इसको हम क्या करते हैं, यस करते हैं। तो इस वाउचर का यूज या इस क्लास का यूज हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए कर पाएंगे। अभी हम कंपाउंड को यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल ए, कंपाउंड को भी बहुत आसानी से सिर्फ एक ऑप्शन यस करने पर ये कैलकुलेट करता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए, अब हम चलते हैं वाउचर एंट्री में, और यहाँ पर क्रेडिट नोट को सिलेक्ट करते हैं। इसके लिए हम अल्ट के साथ में F6 प्रेस करेंगे, और अब जब इंटरेस्ट अल्ट के साथ में F6 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा इंटरेस्ट क्लास जो हमने बनाया हुआ था, और इंटरेस्ट में हम लेते हैं गायत्री कंप्यूटर। अब देखिए, गायत्री कंप्यूटर को जो आप क्लास के अकॉर्डिंग लेंगे तो यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि 1 जुलाई से आज की डेट में, क्योंकि आज 1 अगस्त है, 31 दिन यहाँ पर हो गए हैं, और चूंकि हमने कैलेंडर मंथ सेलेक्ट किया था इसलिए यहाँ पर 30 दिन का ही कैलकुलेशन, ये सॉरी डिवाइड बाई 31 ही करेगा, यानी अमाउंट बराबर ही आएगा, चाहे 30 का हो या 31 का हो, तो बराबर ही इंटरेस्ट यहाँ पर आना है। तो 31 दिन का इंटरेस्ट हुआ है, और कितना अमाउंट है, तो बोले 5,000 अमाउंट, जिसका टोटल 250 बता रहा है। असल में 250 नहीं बता रहा, असल में यदि हम देखें तो इस पर दोनों ही अमाउंट एडेड है जो हमने देखा था, यानी 2% की दर भी लागू हो रही है, और यहाँ पर 3% की दर भी लागू हो रही है। अब यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जिससे आप एक अमाउंट, क्योंकि दो प्रकार के इंटरेस्ट है और दोनों अमाउंट पर हो रहा है, तो यहाँ पर हम यदि F12 में भी जाते हैं और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में भी देखें तो यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन नहीं कि क्लास उन अमाउंट को अलग अलग कर दे। तो इसके लिए क्या तरीका अपनाएं कि आप दोनों प्रतिशत को अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेशन के माध्यम से यहाँ पर डाल सकें। तो इसके लिए आसान सा फॉर्मूला जो हमें लगा वो यही कि हम वाउचर्स हम जाते हैं पहले अल्टर में, और जो गायत्री कंप्यूटर का लेजर बना हुआ है उस गायत्री कंप्यूटर पर, क्योंकि हम दो प्रकार के एड्रेस यहाँ से यहाँ पर मान लेते हैं, वैसे नॉर्मली एक व्यापारी एक जगह से मान लेता है तो एक ही प्रकार का एड्रेस लागू होता है, लेकिन फिर भी यदि दो प्रकार के होते हैं तो हम यहाँ पर देते हैं गायत्री कंप्यूटर 2%, एक रेशियो टू देते हैं सिंडिकेटर्स सेम, और एक और लेजर यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं और उसका नाम देते हैं गायत्री कंप्यूटर 3%, ऐसा हम आइडेंटिफाई के लिए डाल देते हैं, और इंटरेस्ट कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे, ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन यस करेंगे, और यहाँ पर देंगे 3%, कैलेंडर मंथ हम सिलेक्ट करते हैं, क्रेडिट बैलेंस पर ऑलवेज एंटर, राउंडिंग में नॉर्मल राउंडिंग 1 हम लेते हैं, देन कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको भी कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ पर रहते कंप्यूटर जो 2% वाला है यहाँ से हमने जो 3% रेशो है उसको हटा देंगे,
यहाँ पर 2% ही रखना है, और इस वाले मामले में जो 3% है इसको आप कर दीजिए 0, एंटर एंटर। ठीक है, एक बार वो चेक कर लीजिए, यहाँ से वैल्यू हट जाना चाहिए, ये हट चुका हमारा। ठीक है, तो हमने दो लेजर उसी पार्टी के बना लिए हैं, एक 2% वाला और एक 3% वाला। अब यदि आप क्लास से इस का हल निकालेंगे या इसको इस वाउचर को रिकॉर्ड करेंगे तो बहुत आसान है। वाउचर में जाएंगे, वही हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन का यूज करेंगे अल्ट्रा F6 से इंटरेस्ट क्लास यहाँ पर आ गया है। गायत्री कंप्यूटर ग्रुप से देखिए टोटल अमाउंट हमारा कितना बन रहा था, यहाँ पर 200 बना है, एक बार हम देख लेते हैं। 150, 300, हाँ सही बन रहा है। 300 ही बनाना थी, 200 उसमें। एक आठ की डेट में हम देखते हैं, 2% बना है शायद। जो वाउचर एंट्री है वो हमने अभी चेंजेस नहीं किया ना। ठीक है, हम क्या करेंगे, डी ए और यहाँ पर पी प्रेस करेंगे, यानी डिस्प्ले से अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर परचेज में जाएंगे, क्योंकि परचेज में हमारा जो है वो तो एक ही है ना। यहाँ पे 5,000 का जो एंट्री है वो भी 2% में डाला है, और जो 10,000 का है वो भी 2% में डाला, तो हम इस एंट्री को एंटर करते हैं और यहाँ पर हमें करना पड़ेगा 3%, तभी तो वो कैलकुलेट करेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये एंट्री को एडिट कर दिया है, क्योंकि जब 3% चलेंगे तो गायत्री कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे, लेकिन कौन सा लेजर सेलेक्ट करेंगे, गायत्री कंप्यूटर 3%, और 2% वाले मामले में 2% हम सेलेक्ट। अब देखिए क्लास हमारा टोटल क्या देता है। हम वाउचर में गए, वही अल्ट प्लस F6 प्रेस करेंगे, देन इंटरेस्ट क्लास को सिलेक्ट करेंगे, गायत्री कंप्यूटर में सिलेक्ट किया, ये एक 100 रुपए की एंट्री यहाँ पर आ गई है। ठीक है, और इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा, आप चाहें तो यहाँ पर गायत्री कंप्यूटर, सॉरी, हम यहाँ पर लेजर से लेकर इंटरेस्ट पेबल, ये 100 रुपए का आ गया। 1 अगस्त को हमने ये 100 रुपए की एंट्री रिकॉर्ड कर दिया। फिर हम 1 अगस्त को ही ये 300 रुपए की, टोटल हमारे 400 रुपए हो गए थे। जेबी से पास करोगे तब भी 400 होंगे, क्लास से करेंगे तब भी 400 होंगे। लेकिन क्लास से एडवांटेज क्या है कि जब आप क्लास से कैलकुलेशन कर लेंगे और फिर DSI यानी इंटरेस्ट रिस्क पेबल में जाएंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर इंटरेस्ट पेबल में जाएंगे, F2 से यहाँ पर 1/8 की डेट में जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है कि इंटरेस्ट क्लियर दिखाएगा कि ये इंटरेस्ट आपने पेबल में डाल दिया है। क्लास ऑटोमेटिक उठा करके यहाँ से हटा देगा, लेकिन जेबी में आप देखते हैं कि जब जनरल वाउचर पे कर से पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट होने के बावजूद भी आपका इंटरेस्ट शो होता रहता है। तो ये एडवांटेज है क्लास का। ठीक है, तो आप इसमें यूज करिए वाउचर क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप पेमेंट करते हैं, वाउचर में जाएंगे, पेमेंट की एंट्री पास करेंगे, गायत्री कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर गायत्री कंप्यूटर सेलेक्ट करना है, सॉरी, अगेंस्ट पेमेंट में आपको 5,100 रुपये दिखा रहा है ये। इसका नंबर यदि चेंज करते हैं तो दोनों एंट्री अलग अलग आएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और अगेंस्ट रेफरेंस में, अब चूंकि यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस नहीं है, 2% का अलग है, तो आप इसको DR कर दीजिए, दोनों को पे एक साथ कर सकते हैं। और एक 3% वाला, 3% वाला यहाँ पर अमाउंट आ गया है 10,300, यानी टोटल इसमें 100, इसमें 300, यानी इस प्रकार टोटल 400, अमाउंट वही आया है 15,400 रुपये। यहाँ पर हमने रेफरेंस नंबर 1 2 ले लिया था, तो उसने क्या कर दिया, उसी में ऐड कर दिया है। यदि आप जब क्लास का यूज कर रहे थे, क्रेडिट नोट का यूज कर रहे थे, वहाँ रेफरेंस नंबर हम दे देते चेंज करके, तो ये अलग अलग दिखा देता कि भैया 5,000 तो आपका मूल अमाउंट था और 100 रुपये इंटरेस्ट था। तो इस प्रकार से आप आसानी से वाउचर क्लास के माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज पर, एक ही पार्टी पर डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना